डे 92 एंड वी आर बैक विद द बेसिक्स। अपना जो अंडे है, अंडे और सॉस। बट अभी न्यू डाइट है आज से। मैं इतना अटक अटक क्यों बोला बट आज से न्यू डाइट है, तो ब्रेड नहीं खाऊंगा। अपना ऑरेंज, लेट्स सी कैसा ऑरेंज है ये, क्योंकि सीज़न नहीं है ऑरेंज का। बट ये ब्लिंकिट में था तो मैं बोला एक बार ट्राई करके देखता हूँ। मम्मी ने टेस्ट किया, मम्मी बोल रही है कि अच्छा है, तो अच्छा ही रहेगा। मम्मी बोल रही है, उनको टेस्ट का ज़्यादा पता है। ठीक है। एंड मेरा वेट थोड़ा बड़ा है क्योंकि चेस्ट कल मारा था, तो थोड़ा स्वोलन होता है ना चेस्ट, और क्योंकि आज शोर भी है, शोर रहता है तो थोड़ा वाटर होल्ड करता है मसल। ठीक है, तो उसके वजह से हल्का सा वेट ऊपर है, बट उसका कोई टेंशन नहीं है, वो नॉर्मल है वो। तो अभी मैं एक खाता हूँ, देन अपने को आज इस मील सेकंड के लिए भी वापस घर पे आना पड़ेगा। या तो मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरा स्टूडियो है ना, वहाँ पे ही कुछ तो ऐसा मील लूँ जो मैं वहाँ पे ही पका सकूँ। मेरे पास फ्रिज है वहाँ पे, मतलब अभी नहीं है, बट मैंने मेरे दोस्त को दिया था, उसके घर पे ऐसे ही पड़ा है वो फ्रिज, वो यूज़ नहीं कर रहा है, वो मेरा ही फ्रिज था। तो मैं सोच रहा है कि वो छोटू सा मस्त फ्रिज है, वो लेके आ जाओ वापस, और मैं फ्रिज में रख सकता हूँ खाना वहाँ पे, और इंडक्शन भी है तो वहाँ पे ही मैं कुक कर सकता हूँ। लेट्स सी, आज थोड़ा सोचना पड़ेगा ये मामले में, क्योंकि मैं बार बार घर पे नहीं आ सकता मील के लिए। तो लेट्स सी क्या कर सकता हूँ मैं। तो अभी टाइम है प्री वर्कआउट मील का, और प्री वर्कआउट मील में जो डिसाइडेड था वो मैं नहीं ले रहा, क्योंकि चेंज है थोड़ा प्लान में। मैं ले रहा हूँ ये सैंडविच है, और अच्छा खासा थिक है ये। वेजिस भी डाला है, इफ यू कैन सी, हाँ दिख रहा है, वेजिस भी है। एंड ये जो पनीर है वो लो फैट पनीर है, सिर्फ 5 ग्राम ही फैट है पर 100 ग्राम में। एंड वेजिस डाला है, वेजिस में कभी गिनता नहीं है ग्राम्स में। इट्स ओके, अगर मैं बहुत सारा वेजिस ले रहा है तो मैं गिनता है, थोड़े बहुत चलते हैं, बिकॉज दे आर वेरी लो इन कैलोरीज। ठीक है। एंड गार्लिक का सॉस डाला है। अभी जो प्रॉपर मील था वो चपाती का था, बट घर पे चपाती था नहीं, तो मैं बोला चलो सैंडविच खा लेता हूँ। ठीक है। अभी कल से मेरा पूरा मील जो है सेकेंड वो चेंज ही कर दिया है। चपाती रखा है, बट जो रैप था वो नहीं रखा है मैंने। नॉर्मल घर की सब्जी, चपाती, दही और पनीर किया। अभी वो आपको कल दिखेगा, क्योंकि और मेरे को अभी से ही मुंह से पानी आ रहा है वो इमेजिन करके। वो मील नॉर्मल घर का ही खाना है, बट अभी मैं डाइट में, तो घर का खाना भी बहुत सही लगता है। ठीक है, तो ये मैं अभी खा लेता है, एंड वील मीट जिम में। सो गाइज, बैग में ऑलरेडी अभी ना 5 दिन का रेस्ट हो गया। उसके पहले मैं 2 बार मारा था, और वो भी लाइट था। फॉर सम रीज़न वही डे पे मेरे को घाई में करके निकालना पड़ा था, इफ़ यू गाइज रिमेंबर। बट अभी मैं एक सेट मारा, थोड़ा हैवी लग रहा है मेरे को, जो मैं नॉर्मल वेट पहले मारता था वो वाला। ठीक है। क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना मैं हेवी मारा नहीं। और सेकंड चीज़, मेरे को आज डेडलिफ्ट मारने का था, और मैं भूल गया कि डेडलिफ्ट मारने का, और मैं लेट आया बेसिकली जिम में। तो अभी मेरे पास 1 ही घंटा है, तो अभी डेडलिफ्ट पॉसिबल नहीं है। तो अभी मैं नेक्स्ट टाइम याद रख के मैं जल्दी आऊँगा डेडलिफ्ट के लिए। ठीक है। तो अभी लैट कूल डाउन इसके लिए है, 2 सेट बच्चा है। एंड फुल एक्सप्लोसिव में मेरे को खाली मैं खींचने का काम कर रहा है, माइंड मसल कनेक्शन वगैरह कुछ नहीं, यू नो। क्योंकि आज मेरा मूड है सिर्फ पुल करने का अभी क्या। एंड मेरे को मज़ा आता है उसमें बेसिकली, कभी कभी, नॉट एवरी टाइम। तो आज मेरे को वो मूड है तो मैं वो करूँगा माइंड मसल का साइड में। ठीक है। तो इफ़ यू गाइस ऑल्सो एंजॉय दैट, यू कैन डू दैट कभी। अगर वो ही पसंद है तो वो भी कर सकते हो, तो ही आप रोज़ आओगे जिम में। अगर आप बोरिंग चीज़ कर रहे हो जो आपको नहीं पसंद, तो शायद से आप क्विट कर सकते हो जल्दी। तो जस्ट मेक श्योर करो जो आपको पसंद है वो, ताकि यू कैन डू इट फॉर द लॉन्ग टाइम। मैं ये पहले दिन से बोल रहा हूँ, दुनिया को कोई भी एक्सरसाइज से या किसी भी टेक्निक से रिजल्ट आने दो, बट यू कैन डू दैट एज वेल। पसंद आया तो वो करो, नहीं आया तो आप आपका वे में करो। मेन पॉइंट है कि आप मरते दम तक वर्कआउट करो, और रोज़ जिम आओ या अल्टरनेट डेज जिम आओ। ठीक है। मारते अपना सेकेंड से। अच्छा गया। अभी मैंने सिर्फ पुल करने को देखा, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के साथ, तो अभी ये वेट लाइट लगा रहा है। जो पहला सेट था वो माइंड मसल करने हुआ है, इसके लिए थोड़ा हेवी लगा। ठीक है। मैं अभी थर्ड सेट भी सिर्फ खींचने का काम करूँगा, 2 से 3 मिनट का रेस्ट। सो गाइस, लास्ट सेट अपना तीसरा, सिर्फ खींचने का काम अगेन। ठीक है। 8 रैप। एंड ये वेट मैं पहले मारता था जो अभी है माइंड मसल के साथ, मतलब माइंड मसल ऐसे स्लो रेप्स या कंट्रोल रेप्स, बट आज वैसा कुछ नहीं, खाली पुल करो।
चलो गाइस, अपना नेक्स्ट जिसको इग्नोर नहीं करते दैट इज़ रियर डेल्ट। एक सेट पहला लाइट मान लेता हूँ, वार्म अप एज इन जो मैं वेट मारता हूँ उससे थोड़ा सा ही कम, बट हाँ वार्म अप भी बोल सकता हूँ। फ्रंट डेल्ट नहीं मारोगे गाइस तो भी चलेगा, अपने को रियर डेल्ट स्ट्रॉन्ग मांगता है। फ्रंट डेल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपका चेस्ट की वजह से, बेंच प्रेस, इंक्लाइन प्रेस, फ्लाइज, वो सबसे फ्रंट डेल्ट ट्रेन हो जाता है। साला प्रॉपर सेट था ये वार्म अप में, बहुत टाइम बाद मारा ना मैं, उसके वजह से वो पहला सेट वार्म अप मेरे को लगा कि जाएगा, बट वार्म अप नहीं, प्रॉपर ही सेट था वो, ठीक है। एंड फ्रंट डेल्ट का मैं जो बोला, मैं नहीं बोल रहा कि मत मारो, मतलब मारना ही नहीं ऐसा नहीं, बट पहले आप रियर डेल्ट एकदम खतरनाक वाला बना लो, देन फ्रंट डेल्ट अगर उसके सामने वीक पड़ रहा है तो आप फ्रंट डेल्ट को अलग से ट्रेन कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में आई विल नॉट रिकमेंड कि पूरा फोकस इस पर रखो, मतलब फ्रंट डेल्ट पे पूरा फोकस डालो। हाँ चलो सेकेंड सेट, अब एक प्लेट बढ़ा है मैं 5 किलो। हाँ एक नंबर सेट था, एक नंबर, जल गया पूरा मेरा रियर डेल्ट। आइला मेरा अभी ध्यान गया यार, मेरा फेस बहुत पतला दिख रहा है अभी कैमरा में। हाँ तो मेरे को ये कहने का था कि जो मेरा ट्रैप्स है ना वो सोर है। अभी कल मैं जो इंक्लाइन प्रेस मार रहा था तो उसमें अपने को शोल्डर ब्लेड रिट्रैक्ट कर रखने का रहता है ना, तो वो पूरा टाइम एकदम रखा वैसा, और मैं ट्रैप्स भी स्क्वीज करके रखा शायद से, उसके वजह से भी मेरे को ट्रैप्स सोर है पूरा। तो आज मैं श्रग नहीं मारेगा, ख़तरनाक सोर है मेरा ये पूरा। कभी कभी मेरे साथ ये होता है कि मैं स्क्वाट्स भी मारता ना तो मेरा फोरआर्म नेक्स्ट डे सोर होता है, क्योंकि मैं टाइट पकड़ के रखता है बार को। तो वैसे अभी इंक्लाइन प्रेस में हो गया, जो जो ये रिट्रैक्ट करके मारते ना अपन, तो ये पोजीशन में पूरा स्क्वीज़ करके रखा था मैं पूरे बॉडी को ही, बट ट्रैप्स को शायद से बहुत स्क्वीज़ करके रखा था, इसके लिए आज शोर है। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मारेगा मैं अभी ये एक सेट और एक मार लेता है मैं रियर डेल्ट का, देन अपन रोज़ मार गए। सो अपना बार रोज़ मार रहा है मैं मेरा भी मूड आ गया बार रोज़ का, भी सिंगल आप लोग मेरे को कंटा ला रहे हैं मारने को, ठीक है। तो प्रोनेटेड ग्रिप में मारेगा मैं अपर बैक के लिए, ठीक है। इसमें भी सिर्फ स्ट्रेंथ से पुल करने का काम है, माइंड मसल वगैरह कुछ नहीं। मेरा मोटिव आज के लिए ये है कि भाई थोड़ा सा स्ट्रेंथ गेन कर लूँ मैं रोज़ में, फिर मैं माइंड मसल के आराम से मार सकता है, बट बेसिकली रोज़ इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेंथ, ठीक है। तो आपके ऊपर, आपको जैसा करने का आप बिंदास करो, खाली ये ध्यान में रखो कि लोअर बैक आपका राउंडेड नहीं है, ठीक है। मैं मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से मैं आज मार रहा है। डेडलिफ्ट यार, डेडलिफ्ट मेरे को याद आ गया ये पहला रेप की वजह से। इजी देखता हूँ, बढ़ाता हूँ मैं 8 ही रेप मारने के, 6 to 8 एक्चुअली, 10 डाला है और मैं एंड इधर डाला है ताकि थोड़ा मेरा एनर्जी बचे, वो झुक के वो फिर डालो, फिर मैं वेट डालूँ, फिर ऑफिस बंद करूँ, फिर डेडलिफ्ट मारूँ, एक थोड़ा एनर्जी सेव करने के लिए मैं बोला ऊपर रख देता हूँ, ईजी हो जाएगा। ठीक है, अभी मेरे को देखना पड़ेगा कि मैं कितना बेंड हो रहा है, क्योंकि मेरे को दिख रहा भी नहीं था, तो इसके लिए भी मैं यहाँ पे आया, बाजू में मिरर है, मेरे को दिखेगा।
पहले मैं बहुत हेवी मारता था रोज़, मेरे को याद है मैं और शायद से और 15 kg डाल के मैं मारता था व्हेन आई वाज इन शेप। ठीक है, लेट्स सी। तभी मेरा लोअर बैक भी बहुत स्ट्रॉन्ग था कंपैरेटिवली, जो अभी है वो डेडलिफ्ट मार के। तभी 150 किलो का मैं डेडलिफ्ट मारता था एट द वेट ऑफ 75, डबल ऑफ बॉडी वेट। कोई नहीं, आ जाएंगे। मेरे को तो अभी 150 किलो ऐसा लग रहा है कि अभी हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं 110-120 kg का मारा। कि ये जितना हैवी वेट है उतना अच्छा है, वेट ज़्यादा जाता है। ठीक है, सिर्फ फुल करने का काम है, 6 to 8 reps। अच्छा था, स्ट्रेच भी आया मेरे को अच्छा खासा। सेम ही वेट रखूँगा मैं, ज़्यादा हैवी नहीं, क्योंकि मेरे को लोअर बैक का डर है, अभी तक उतना स्ट्रांग हुआ नहीं है। तो ये मैं एक और मार लेता है, लेना मिलते हैं घर पे। तो आज ब्रेड है और मैं घर पे बोलने ही भूल गया कि चपाती है मेरा। तुझे ही मैं बोल के रखता हूँ सुबह ही, बड़ा दिमाग से निकल गया, पता नहीं क्यों। बट अभी मैं फिर ये बना रहा था बटर चिकन, तभी मैं नीचे रेस्टोरेंट पे फ़ोन करके बोला कि स्टीम राइस भेजो। 1 घंटा हो गया डॉट, अभी तक आया नहीं है। एंड मैं फ़ोन कर रहे तो शायद से बंद होगा रेस्टोरेंट, तो वो भूल गया। बट कोई नहीं, नसीब से घर पे ब्रेड पड़े थे तो मेरा काम हो गया, वरना मेरा काब्स का कुछ आज करना पड़ता। एंड सेकेंड चीज़, मैंने आज जो बोला कि मैं सिर्फ पुल करने वाला हूँ, तो मैं बोलने भूल गया आपको, जो लैट पुल डाउन था ना, वो खतरनाक वाला मेरा थर्ड सेट जो गया ना, उसके अंदर मेरा लैट्स फट गया था लिटरली। भले ही मैं माइंड मसल ध्यान नहीं दे रहा था, बट ख़त्म हो गया था मेरा लैट्स उसमें ही। मैं बताया कैसे नहीं आपको पता नहीं, मैं मेरे ही दुनिया में रहेगा, बट पूरा पंप हो गया था। ठीक है, तो ये मैं बोला कि याद है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ये मैं खा लेता हूँ अभी, उसके बाद मैं ज़रा फ्रेश होता हूँ, क्योंकि मेरे को भूख लगा था। तो मैं बोला कि भाई मतलब मैं बना के खा लेता हूँ, बाद में हम बनाएंगे प्रोटीन आइसक्रीम एंड यू गाइज आर गोइंग टू लव इट। ठीक है, तो ये फटाफट मैं खा लेता हूँ। अभी सॉरी फॉर दिस वियर्ड एंगल, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं मस्त फ्रेश हो गया है। अभी यहाँ पे है मिक्सर का मग या जग, जो आपको बोलना है वो। ठीक है, अभी मैं इंग्रेडिएंट्स आपको एक एक करके डालते जाऊँगा, आपको बस वो फॉलो करना है। अगर मैं यहाँ से ऐसा कर रहा हूँ मतलब मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। ठीक है, और ये है मेरा वेइंग स्केल, इसके बिना करना मत, कुछ करना है तो कर सकते हो, आपके ऊपर है, बट मैं नहीं सजेस्ट करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखो कि आप इसके साथ खेल सकते हो, ये रेसिपी के साथ आपको जैसा करने के आप वैसा कर सकते हो। ठीक है, तो मैं फ्रूट ले रहा हूँ और मैंगो, क्यों? अब क्योंकि अभी मैंगो का सीज़न है। सेकेंड, मेरा जो वे प्रोटीन है जो मैं डालने वाला हूँ वो भी मैंगो फ्लेवर है। अगर मैं चॉकलेट डाल दूँ वे प्रोटीन फ्लेवर में, मतलब मैं चॉकलेट फ्लेवर का वे प्रोटीन डाल दूँ और मैंगो डाल दूँ इसमें, तो अजीब साउंड करेगा। बट अगर आपके पास चॉकलेट है तो आप बनाना डाल सकते हो। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का आपका वे प्रोटीन है तो स्ट्रॉबेरीज, आप रियल स्ट्रॉबेरीज डाल सकते हो। जस्ट मेक श्योर कि जो भी आप फ्रूट ले रहे हो वो थोड़ा कम कैलोरीज हो उसमें। ठीक है, स्ट्रॉबेरी इज़ द बेस्ट, उसमें क्वांटिटी ज़्यादा आता है एंड कैलोरीज कम आता है। तो ध्यान यही रखने के कि अपने को क्वांटिटी ज़्यादा मिले फ्रूट में और कैलोरीज कम मिले। तो ये अगर कंपेयर करो तो स्ट्रॉबेरी अगर होता भी मेरे पास तो वो बहुत ज़्यादा होता सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज में जो इतने से मैंगो में। ठीक है, ये 150 ग्राम मैंगो। तो आई थिंक यू गेट माई पॉइंट। अगर आपको टेस्ट के साथ ट्राई करना है तो आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब वे प्रोटीन एक भलते फ्लेवर का ले लिया, ब्लूबेरीज डाल दिया, मैंगो मिक्स कर दिया, बनाना डाल दिया, जो आपको फ्रूट लेना हो वो ले सकते हो। आइडिया क्या है इसके पीछे कि वो थिक होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये मैं डाल देता हूँ। ये हो गया मैंगो, 150 ग्राम मैंगो। 150 ग्राम में नहीं, एक्चुअली 142 ग्राम है, एक प्रॉपर पूरा मैंगो कट किया था। देन अपना एक स्कूप वे प्रोटीन। ठीक है, एंड ईजी एक्चुअली ये रेसिपी। ये अभी इसमें आपको पीनट बटर डालने के और थिक करने के लिए तो आप डाल सकते हो, मैं नहीं डाल रहा क्योंकि मेरा पीनट बटर ख़त्म हो चुका है। जो मैं लास्ट टाइम फैट लॉस करने का ट्राई किया था 1 साल पहले, तभी मंगाया था, तो एक्सपायरी डेट उड़ गया उसका। ठीक है, तो आप वो भी डाल सकते हो, बट मैं नहीं डाल रहा अभी। अभी अपने पास है स्किम मिल्क। अभी स्किम मिल्क क्यों, रेगुलर मिल्क क्यों नहीं? क्योंकि हमें फ़ैट लॉस पे
तो फैट लॉस पे अगर मैं हूँ तो मुझे कम कैलोरीज अलाउड है मतलब कम कैलोरीज जितना रहेगा उतना अच्छा है, तो क्वांटिटी मेरे को ज़्यादा मिलेगा। तो इसके लिए ज़ीरो फैट वाला मिल्क, तो ये मैं अभी डाल रहा हूँ 250 ग्राम, मतलब 250 ग्राम इज ऑल्सो 250 ml ऑलमोस्ट। ठीक है, आपको जादू तो दिखाता हूँ, अभी क्वांटिटी देख के आप हैरान हो जाओगे, मैं आपको मज़ा दिखाता हूँ इसकी, ये जो रेसिपी है उसका। ओह 270 ग्राम डाल दिया, कोई नहीं चलेगा, ये मैं रख देता हूँ फ्रिज में। एंड सबसे मेन आइटम बर्फ़। अभी बर्फ़ आपको जितना डालने का डाल सकते हो क्योंकि बर्फ़ में कैलोरीज नहीं होता है। ठीक है, अभी आप सोचते रहोगे कि भाई ये सब इतना डाल रहा है तो पतला हो जाएगा, राइट, बट अपने पास एक ट्रिक है जिससे कि ये पूरा थिक होएगा। तो आप बिंदास आपको जितना बर्फ़ डालना है आप डाल सकते हो, इससे क्वांटिटी और फुल होते जाएगा। ठीक है, तो भर भर के डालो बर्फ़ में, तो बोलते हैं ताकि आपको ज़्यादा खाने को मिले। मेरे फ्रिज में जितना भी बर्फ़ था मैं सब डाल रहा है, बाकी अभी नया रखा है मैंने क्योंकि कल भी मैं पिन खाऊंगा। अभी स्टीविया, अभी ये बहुत स्वीट रहता है स्टीविया, तो मैं ज़्यादा नहीं डालूंगा क्योंकि ऑलरेडी अपने पास मैंगो का स्वीटनेस है, वे प्रोटीन का स्वीटनेस है, तो थोड़ा इनाम के लिए स्टीविया 1 टीस्पून आप बोल सकते हो, ये आपके ऊपर है अभी आपको कितना स्वीटनेस चाहिए। मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए तो मैं उतना नहीं डालूंगा। एंड अभी द मेन इंग्रेडिएंट दैट इज ज़ैंथनज़ोन। ठीक है, ये थिकनिंग एजेंट है, फाइबर ही है ये, ऑलमोस्ट क्या फाइबर ही है ये। आप ये डाल सकते हो, क्या डालना है, और ना इसके बिना आइसक्रीम बनेगी नहीं। ये जितना डालोगे उतना ठीक होते जाएगा। ठीक है, बट आई वोंट रिकमेंड कि बहुत भर भर के डालो, तो मतलब मज़ा नहीं आएगा। एक हाफ टी स्पून भी नहीं, क्वार्टर टी स्पून भी डालना है, मतलब ज़्यादा भी थिक नहीं होने देना है इसको। यू कैन प्ले अराउंड विद दिस। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा ही डाला है, अभी मैं मिक्स करके देखता हूँ कितना कंसिस्टेंसी है, जितना मेरे को थिक चाहिए उतना मैं ये डालूंगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये मैं अभी ग्राइंड कर देता हूँ, दैट्स इट, इतना ही है, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं। तो गाइस मैं आपको अभी एक मैजिक दिखाता है। ठीक है, तो ये मेरे हाथ में बहुत छोटा दिखता रहेगा क्योंकि मेरा हाथ बड़ा है बहुत, ये खतरनाक वाला क्वांटिटी है। ठीक है, मैंने बर्फ़ में और मैं डाल सकता हूँ, मेरे ऊपर है, बट मुझे नहीं डालना, इतना बहुत हो गया। यू कैन सी, अभी देखो ये कितना थिक है। अभी मेरे ऊपर है कि मुझे कितना थिक चाहिए। अभी मैं एक बार चम्मच डालता हूँ, इफ़ यू कैन सी अच्छा खासा थिक हुआ है। मेरे को चाहिए कि थोड़ा सा और थिक हो, तो मैं थोड़ा सा और ज़ैंथनज़म डालता हूँ। ठीक है, मैं जस्ट टेस्ट किया, थोड़ा सा स्टीविया में डाल दो, हल्का सा स्वीटनेस कम लग रहा है मेरे को। ठीक है, क्योंकि मैं बर्फ़ भी डाला ना, तो स्टीविया और थोड़ा सा डाल दो। मैं ये डाल देता हूँ कि दिखाऊँ मैं कितना डाल रहा हूँ, रुको दिखाई देता हूँ, अभी कैमरा ऑन है तो। ठीक है, ये देखो ये ज़ैंथनज़म मैं पहले इससे थोड़ा ज़्यादा डाला था, दिख रहा है आपको, हाँ इससे थोड़ा ज़्यादा डाला था, अभी मैं इतना डाल रहा हूँ। ठीक है ना, अभी स्टीविया फिर से डालूंगा। ठीक है, देखो इतना ही है, ये ज़्यादा मत डालना स्टीविया, वो बहुत अलग लेवल पे स्वीट हो जाएगा। बस अभी मैं फिर से ग्राइंड कर दूंगा, तो रेडी है। मैं पहले दिखा देता हूँ कि कितना थिक हुआ है। अभी ये चम्मच किधर गया मेरा, अभी मुझे इतना सही लग रहा है। ठीक है, एकदम थिक शेक आप बोल सकते हो। अगर आपको और थिक चाहिए एकदम आइसक्रीम जैसे, तो और आप ज़ैंथनज़म डाल सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा प्रेफरेंस है वही सही है मेरे लिए, एकदम थिक जैसा शेक। और मैं अभी ये फ्रीज़र में रख दूंगा। ठीक है, तो पहले टेस्ट करके देखता हूँ कि कैसा हुआ है। मैं बोल रहा हूँ बड़े बड़े प्रोटीन ब्रांड्स है ना, पानी कम चाहिए इसके सामने। क्वांटिटी देखो, ये मैंगो फ्लेवर में बड़ा ब्रांड है, मैं नाम नहीं लूँगा, बट सेम टू सेम वैसा बना है। ठीक है, सेम टू सेम उसका ही टेस्ट लग रहा है कि मैं वही ब्रांड का खा रहा हूँ। और आप क्वांटिटी देखो, ये मेरे फेस जितना है, एंड ये हाई प्रोटीन है बाय द वे, लो इन कैलोरीज। और क्या चाहिए यार लाइफ में। अभी मैं पहले फ्रीज़र में रख देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ और इसके बारे में कि और आप क्वांटिटी बढ़ाने के लिए विथ लो कैलोरीज आप क्या कर सकते हो। या सो गाइस, मेरे को ये कहने का था कि जो ज़ैंथनज़म है उस पे पूरा गेम है, अगर वो नहीं है आपका आइसक्रीम नहीं बनेगा। एंड ये रेसिपी मेरा नहीं है, मैंने नहीं इन्वेंट किया है। ठीक है, शाउट आउट टू कोच ग्रेग, उसका रेसिपी है ये, भाई एक नंबर लगता है, मैं बोल रहा हूँ आपको। एंड कुछ नहीं है, सिंपल रेसिपी है, लो इन कैलोरीज है, और वो खाओगे तो आपका ये प्रॉपर मील है। वो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, वो मेरे हाथ के वजह से छोटा लग रहा है वो मग, आई एम 6'2", तो मेरा पाम बहुत बड़ा है।
ठीक है। एंड ये रेसिपी के साथ यू कैन प्ले अराउंड, खेलो बिंदास। जो आपके पास अगर चॉकलेट फ्लेवर का वे प्रोटीन है वो लो, जो फ्रूट डालना है आप डालो, ठीक है। एंड और क्वांटिटी अगर आपको बढ़ाना है डालो भर भर के आइस क्यूब्स, ठीक है। कोई रोक टोक नहीं। अगर स्किम मिल्क आपको और डालना है और डालो। स्टीविया अगर आपको स्वीटनेस कितना पसंद है वो हिसाब से डालो। थिकनेस अगर आपको कम ज़्यादा चाहिए जैमतंगम वैसा डालो, ठीक है। और आपको पीनट बटर जैसा टेस्ट चाहिए और थोड़ा कंसिस्टेंसी चाहिए, पीनट बटर डाले। खेलो बेसिकली रेसिपी के साथ। बट जो जैमतंगम है उसको भूलना मत, वो और आइस, ये पूरे 2 चीज़ में गेम है। अभी आइस क्यों, क्योंकि क्वांटिटी यार, अगर आपको आइसक्रीम खाना है तो ये मैं अभी डिनर के बाद खाऊँ तो भाई मेरे को यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। और वो ही मेरे को चाहिए कि भाई मैं खाता जाऊँ आइसक्रीम और ख़त्म ना हो, क्योंकि भाई वो हाई प्रोटीन है। कितना ग्राम प्रोटीन है? 25 ग्राम प्रोटीन वे प्रोटीन से आया। और स्किम मिल्क का 250 ग्राम में कितना ग्राम हो गया? 8 ग्राम उसका। और फिर मैंगो का कैलोरीज, एक्चुअली मैंगो में कैलोरीज ज़्यादा है, क्वान्टिटी इतना सा था मैंगो का। बट मैं अगर स्ट्रॉबेरी लेता, अगर चॉकलेट मेरे पास वे प्रोटीन रहता तो भाई और थिक होता था वो, क्योंकि स्ट्रॉबेरी 100 ग्राम बहुत ज़्यादा होता है और कैलोरीज बहुत कम है उसमें। तो प्रीफर स्ट्रॉबेरीज। बट अभी स्ट्रॉबेरी का सीज़न नहीं है गाइस, मैं बोल रहा हूँ ट्राई इट आउट, ट्रस्ट मी। आप ये रोज़ खाने वाले हो, ऊपर से गर्मी भी है सब जगह पे, तो इंक्लूड दिस रेसिपी एंड मुझे बताओ कमेंट में कि कैसा लगा, ठीक है। वो कलर से ही आपको समझता रहेगा, मैं कलर भी कुछ डाला भी नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी ये थोड़ा टाइम फ्रीज़र में रखूँगा, 15-20 मिनट थोड़ा ठंडा होने देने के लिए, एंड फिर मैं खाऊँगा इसको, ठीक है। सो विद दिस डे 92 कंप्लीट, सी यू टुमारो।